उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, बजट को आंखों से देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि संसद के अंदर थे बैठे हुए। शकील जी बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा था वहां, टोका टाकी से लेकर और विपक्ष के वॉकआउट तक, सब कुछ शकील जी बताएंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी बने हुए हैं और हमारे साथ ही प्रशांत टंडन जी बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद श्रवण गर्ग साहब जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, क्या चल रहा था, आखिर क्यों विपक्ष वॉकआउट कर गया था? देखिए, सब दूर जो है बजट की चर्चा है, लेकिन संसद में उससे पहले कुछ और बड़ी घटनाएं हुई। वॉकआउट से पहले कांग्रेस के सदस्यों ने वहां पे अमित शाह के खिलाफ बड़ा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जय भीम का नारा लगाते हुए, संघ का संविधान नहीं चलेगा, अमित शाह माफी मांगो, ये सब कार्रवाइयां हुई वहां पे। और बजट जब शुरू हुआ तो उसके बजट के शुरू होने में जब अध्यक्ष ने वित्त मंत्री का नाम पुकारा, उसके साथ ही वह हंगामा शुरू हो गया और सारे के सारे लोग जो विपक्ष के थे वो कह रहे थे कि हमें बजट के आंकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें इस बात को बताओ कि वहां कितने लोग मारे गए कुंभ में। आप कुंभ की आंकड़ों को क्यों छुपाना चाहते हैं उन गरीबों को, ताकि मुआवजा ना मिल पाए? गरीब लोग घूम रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो लापता हैं और आप कोई जानकारी नहीं दे रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी कि शांत हो जाए विपक्ष, न बोले। उन्होंने नाम लेके कहा अखिलेश का, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, सांसद का, लेकिन कोई भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपका सारा भाषण सुनेंगे, लेकिन पहले हमें यह बताइए कि आप बजट पर चर्चा, आप कुंभ पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। नंबर 2, सबका एक बात का कहना था कि सबसे पहले सदन में शोक प्रस्ताव पारित होना चाहिए जो लोग कुंभ में मारे गए हैं। इससे पहले जो नोटबंदी में मारे गए थे तब भी शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, जो किसान मारे गए थे तब भी शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। आज जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया, लेकिन उन्होंने फिर भी बजट की गरिमा का ध्यान रखा और थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे वापस आ गए। तो इसलिए आज बजट की चर्चा बाहर तो बहुत है, लेकिन संसद के अंदर पहले अमित शाह और डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा रही और उसके बाद कुंभ की चर्चा रही। और कुंभ का मसला जो है उस पे जो नारे लगाए हैं विपक्ष ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू मारे गए हैं और हिंदुओं का नाम लेने वाली ये सरकार जो है उनके बारे में सही आंकड़े नहीं दे रही है, जो घायल है उनका इलाज नहीं हुआ है और जो लापता है उनकी कोई खोजबीन नहीं है। तो बहुत ही गंभीर मामला था। तो ये आज शुरुआत इस तरह से हुई है। उसके बाद करीब 1 घंटे का निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ा और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया पे सबसे ज्यादा जो है 12 लाख के इनकम टैक्स का शोर मचा हुआ है। एंकर इतने खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये सारे लोग बता रहे हैं सच्चाई वो है नहीं। देखिए, ये जो आपको 12 लाख रुपए की छूट मिली है ये नए रिजीम में मिली है। टैक्स रिजीम जो है मोदी सरकार ने आके 2 बना दिए हैं, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब भी कहते हैं उसको, एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो करदाता है उसको बहुत तरह की छूटें मिलती थी, होम लोन में, इंश्योरेंस में, ईपीएफ में, पीपीएफ में, सेविंग में, तमाम तरह की छूटें मिलती थी। आप नई स्कीम में जाएंगे जो कि आपको जाना ही है। अब ये और बता देते हैं हम, क्योंकि ओल्ड जो स्लेब है वो खत्म होने जा रहा है। अगले हफ्ते जो लाएंगे, नया कानून ला रहे हैं, उसमें पूरी संभावना है कि आपकी बचत की सारी संभावना को, जो डिडक्शन होता था, उसको खत्म कर दिया जाएगा जी। बहुत ही गंभीर बात है। इसको अभी ये छुपा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि 1-2 दिन में ये सच्चाई सामने आएगी कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं, 2020 में ये न्यू टैक्स रिजीम क्यों लाया गया था। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक बात है। जो छूट मिलती थी वो कुछ भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात
जो अभी प्रियंका गांधी कह रही थी बहुत सही है, वो बहुत सारे सांसदों ने वहां कही विपक्ष की, कि भाई आप टैक्स की छूट की बात कर रहे हैं, टैक्स में छूट तो जब होगी जब वेतन होगा। आपने वेतन वाली सारी नौकरियां ही खत्म कर दी हैं जी। वेतन ही नहीं है तो छूट कहां से होगी। दूसरी एक खास बात हम बता दें जो बहुत ही गंभीर है, सबसे बड़ी मांग थी कृषि में एमएसपी की, उस पर कुछ नहीं बोला गया। जो बोलते थे दोगुने आय की बात किसान की, उस पर खामोशी रही। और बड़ी गंभीर बात है, कृषि शोध और विकास के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, सिर्फ कृषि के बारे में बातें की गई कि दाल का उत्पादन बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? दाल का उत्पादन, दलहन का उत्पादन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक मांग कर रहे थे कि शोध पे पैसा खर्च करो। और बताते हैं हम आपको, निर्मला सीतारमण ने कृषि को पहला इंजन बताया। ये बात हम कल बता चुके थे कि जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा सहारा कृषि दे रही है। आज निर्मला सीतारमण ने वही बात कही कि हमारा पहला इंजन है कृषि, लेकिन उस इंजन में ईंधन नहीं डाला उन्होंने, बजट प्रावधान कम कर दिए। देखिए है क्या स्थिति कि देश में 88% जो है लघु और सीमांत किसान हैं जी। सबसे खराब स्थिति उन्हीं की है। और ये कहते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी। गूंज रहा है पूरा गोदी मीडिया, कृषि कार्ड की सीमा। अरे भाई, क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है बैंक उसका वैल्यूएशन करता है, और जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं उनके क्रेडिट कार्ड की सीमा नहीं बढ़ेगी, वो 88% है। तो स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। और जो निर्मला, इस पे चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज 5 बजे बजट के बाद, तत्काल बाद 5 बजे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 करोड़ मध्यम वर्ग और 7 करोड़ के आसपास बिहार के लोगों के लिए ये बजट लाया गया है। बाकी 130 करोड़ जनता कहाँ है किसी को नहीं मालूम, उसके लिए क्या है किसी को नहीं मालूम। कृषि में, सामाजिक कल्याण में, रेलवे में, हर जगह जो है आवंटन कम हुआ है जी। आते हैं उन और सब ये पे भी कहा जी। और ये भी कहा उन्होंने कि जो विकास दर 6% की बात आप कर रहे थे वो 6% ही रहेगी, 8% होने की कोई संभावना नहीं है उसकी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन सब पे आते हैं। बहुत कुछ बजट से, बजट के एक एक अलग अलग पहलू पे अभी नहीं जाएं क्योंकि दिन भर उस पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके जो सियासी पहलू हैं, सियासी मायने हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये बजट, जैसा पी चिदम्बरम ने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये 7 करोड़ लोग जो बिहार के हैं और उसके अलावा 3 करोड़ और ऐसे 10 करोड़ लोगों के लिए मात्र बजट है, तो फिर क्या बाकी राज्यों में क्या? और सबसे बड़ी चीज कि क्या अगर आपको अपने राज्य का उत्थान चाहिए, प्रगति चाहिए, तो क्या चुनाव चाहिए? पहले चुनाव हो तभी